अभी 2 दिन पहले किसान नेता राकेश टिकैत ममता बनर्जी से कोलकाता में मिले थे। ममता ने किसानों की लड़ाई में पूरा साथ देने के साथ ही ऐलान किया था कि मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का गठबंधन बनाया जाएगा। इसका नेतृत्व कौन करेगा ये समय आने पर ही तय होगा, लेकिन मोदी सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में पूरा विपक्ष एकजुट होकर काम करेगा। ममता के ऐलान के बाद उनके दूत बनकर प्रशांत किशोर शरद पवार के पास पहुंचे। शरद पवार को एनसीपी और शिवसेना की ओर से विपक्षी गठबंधन का नेता बनाए जाने की मांग कई बार उठ चुकी है। पवार के रिश्ते सभी दलों से हैं। ऐसे में पवार के बिना विपक्ष के किसी भी गठबंधन की कल्पना नहीं हो सकती है। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद ममता बनर्जी का राष्ट्रीय राजनीति में कद काफी बड़ा हो गया है। 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद से विपक्ष कमजोर हो गया था, लेकिन किसान आंदोलन और महामारी के दौरान मोदी सरकार की असफलताओं ने उसे नई ऑक्सीजन दे दी है। रही सही कसर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों ने पूरी कर दी। ममता बनर्जी की बड़ी जीत के बाद विपक्ष ये जान गया कि मोदी सरकार को हराया जा सकता है, बस विपक्षी वोटों के बंटवारे को रोक दिया जाए। और इस बंटवारे को रोकने के लिए ही पवार के साथ पीके की बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में पूरे देश में महागठबंधन तैयार करने पर बात हुई, जिसमें यूपीए और एनडीए से अलग सभी पार्टियों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। खासतौर पर ओडिशा में बीजू जनता दल, आंध्र प्रदेश में टीडीपी, तेलंगाना में टीआरएस और कर्नाटक में जेडीएस को गठबंधन में शामिल करने पर भी चर्चा की गई है। इस गठबंधन में यूपीए और वाम दलों को भी साथ लाने की कोशिश होगी। पवार की पार्टी एनसीपी अभी यूपीए में शामिल है, इसीलिए पवार से पीके की मुलाकात मोदी सरकार के लिए मुश्किल का संकेत मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल चुनावों के बाद ही प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया था कि अब समय आ गया है रास्ता चुनने का। डीबी लाइव की रिपोर्ट।